हैरी की आशू, एक कहानी फॉरएवर वाले प्यार की। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक से मिलता है। पहले तो वो सिर्फ एक अजनबी होता है, फिर जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। ये कहानी है आशिता और हैरी की, एक ऐसी दोस्ती की जो 2009 में शुरू हुई थी और जिसमें हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट छुपा है। साल था 2009। आशिता एक बड़ी ही प्यारी सी, फेयर, ब्यूटीफुल सी लड़की थी जिसके सुंदर से ब्लॉन्ड बाल उसकी पहचान थे। कॉलेज का पहला सफर, और उसी सफर में एक बस में हैरी और उसका बेस्ट फ्रेंड अभिषेक बैठे थे। हैरी लंबे बालों वाला बड़ा ही हैंडसम सा लड़का। आशिता जैसे ही बस में चढ़ी, हैरी और उसके दोस्त अरे मोटी चढ़ गई। आशिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, यार ये लड़का कितना इरिटेटिंग है। उसे क्या पता था कि यही लड़का एक दिन उसकी कहानी का हीरो बनेगा। हैरी आशिता को चिढ़ाने का, छेड़ने का कोई चांस नहीं छोड़ता था। एक दिन हैरी ने आशिता से कहा, तुम्हें जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। आशिता भी कम नहीं थी, उसने तुरंत जवाब दिया, पहले तुम बार्बर के पास जाओ। हैरी के लंबे बाल उसकी शान थे और आशिता को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। दोनों की बातों में नोक-झोंक रहती थी, पर धीरे धीरे दोनों दोस्त बनने लगे। कॉलेज में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की का एडमिशन हुआ। हैरी और अभिषेक चाहते थे कि वो किसी तरह से जानवी के दोस्त बन जाए, और इस मिशन में हैरी ने आशिता की हेल्प मांगी। उसे क्या टेक्स्ट करूं, क्या बोलूं, कैसे इम्प्रेस करूं? हैरी हर छोटी बात आशिता से पूछता। आशिता भी बड़े ध्यान से उसे एडवाइस देती। क्यों ना दे, उसे लगता था मेरा पीछा तो छूटेगा। और इसी छोटी सी जर्नी में आशिता और हैरी की दोस्ती थोड़ी सी गहरी हो गई। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी दोस्ती हमारे दिल का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे करीबी हिस्सा बन जाए। हैरी को आशिता बहुत अच्छी लगने लगी। एक दिन हैरी ने आशिता से अपने दिल की बात कह दी। हैरी ने आशिता को पसंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन आशिता, मुझे लंबे बालों वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर बोली, मुझे वो लड़के भी पसंद नहीं जो हर टाइम टी शर्ट पहन के घूमते हैं। और फिर एक और कंडीशन, और वो भी जो लड़कियों पर कमेंट करते हैं। हैरी चुप हो गया। दोनों की बात बंद हो गई। पूरा एक वीक। कभी कभी एक छोटी सी दूरी एक इंसान को बहुत कुछ समझा देती है। फिर हुआ समर वेकेशन। समर वेकेशन के बाद आया हैरी का नया रूप। आशिता ने देखा हैरी के लंबे लंबे बाल गायब थे। उसने एक सुंदर सी फ्लोरल सी शर्ट पहनी थी, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज, चेहरे पर वो प्यारी सी स्माइल और गालों पर डिम्पल। लेकिन सिर्फ उसका हेयर स्टाइल नहीं बदला था, हैरी का अंदाज भी बदल गया था। अब वो सबसे प्यार से बात करने लगा, सबकी रिस्पेक्ट करने लगा और किसी को हर्ट करने वाली बातों से दूर रहता था। पहली बार आशिता ने कुछ फील किया, क्या कोई मेरे लिए इतना बदल सकता है? और कुछ महीनों बाद आशिता ने धीरे से कहा, यस। अब दोनों कॉलेज के सबसे प्यारे कपल बन गए। टीचर्स भी उन्हें जानते थे, क्लासमेट्स भी। और सबसे खास बात, दोनों फर्स्ट बेंच पर साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। हैरी आशिता को पढ़ाता, आशिता अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स बनाती, और एग्जाम में आशिता अक्सर हैरी से भी अच्छे मार्क्स ले आती। हैरी कहता, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ लेकिन तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आते हैं। वाह, क्या अच्छा टीचर हूँ मैं। आशिता हंस कर कहती, अच्छी हैंडराइटिंग का भी कुछ तो फायदा होता है। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करते। यही तो होती है असली फ्रेंडशिप, जहाँ एक दूसरे को पीछे नहीं, आगे लाया जाता है। हैरी का सपना था कि वो अब्रॉड जाकर एमबीए करे, लेकिन उसके दिल में एक डर था, कहीं दूर जाने से उनकी ये प्यारी सी फ्रेंडशिप कम ना हो जाए। इसीलिए हैरी ने अपने सपनों को रोक दिया। दोनों ने साथ में एडमिशन लिया एमबीए कॉलेज में, लेकिन दोनों की क्लास अलग अलग थी। हैरी ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले ताकि वो आशिता के साथ पढ़ सके। आशिता ने उस दिन दिल ही दिल में सोचा था, ही इज द वन फॉर मी। अब बारी आई घर में सबको हैरी से मिलवाने की। हैरी एक दिन आशिता के घर आया, ब्राउन जैकेट, क्लीन सिंपल लुक और चेहरे पर वही प्यारी सी स्माइल, डिम्पल्स वाली। आशिता की मॉम ने हैरी को देखा और खुशी से कहा, हाय कितना सोना मुंडा है। हैरी ने मुस्कुराकर सबकी ब्लेसिंग्स ली
उस दिन हैरी और आशिता की फ्रेंडशिप फॉरएवर में बदल गई। आशिता और हैरी ने एक दूसरे का हाथ फॉरएवर के लिए थामा और एक नई जिंदगी शुरू हुई। आशिता एक न्यूक्लियर फैमिली से आई थी। हैरी का परिवार एक जॉइंट फैमिली था। नया घर, नए रूल्स, नए लोग। लेकिन हैरी के परिवार ने आशिता को इतना प्यार दिया कि उसे कभी लगा ही नहीं कि वो किसी न्यू घर में आई है। और आशिता ने भी सबको अपना बना लिया, क्योंकि जहाँ प्यार और रिस्पेक्ट है वहाँ घर बनने में देर नहीं लगती। दोनों ने मिलके पूरा यूरोप देखा। नए शहर, नए रिश्ते, खूबसूरत बिल्डिंग्स, ठंडी ठंडी हवा और एक दूसरे का साथ। आशिता और हैरी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे थे। उनका हर ड्रीम पूरा हो रहा था। वो दोनों जल्दी ही मम्मी पापा बनने वाले थे। आशिता ने हैरी को बोल दिया था कि ये रैट्स वाले घर में मैं अपना बेबी बिल्कुल नहीं लाऊंगी। तो बस, योर विश माय कमांड। हैरी जुट गया आशिता के लिए एक ड्रीम हाउस बनाने में, और मई 2016 में उन्होंने अपने सपनों के घर में एंट्री की। और 12 मई को उनकी छोटी सी परी दुनिया में आई। उसका नाम रखा गया हुनायरा। पूरे परिवार ने उसका ग्रैंड वेलकम किया। ढोल बजे, सब ने खुशी मनाई और सबने एक जैसी रेड टी शर्ट्स पहन रखी थी। वेलकम बेबी वाधवा। हैरी के चेहरे पे खुशी थी और आशिता के चेहरे पर सुकून। हैरी जितना अच्छा हस्बैंड था उतना ही केयरिंग पापा बना। हुनायरा की छोटी छोटी खुशियाँ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। हुनायरा और आशिता हैरी की जान थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर बिल्कुल कंप्लीट हो। एक प्यारी ब्यूटीफुल सी मम्मा, एक नॉटी और हैंडसम से पापा, एक छोटी सी गुंडी परी। न्यू घर में उनकी बहुत सारी यादें बनी। कभी हंसी, कभी मस्ती, कभी छोटी सी नोकझोंक, कभी साथ बैठकर खाना, कभी हुनायरा की शरारतें, और कभी रात को चुपचाप बैठकर पूरे दिन को याद करना। 2009 की वो बस, कॉलेज का वो फर्स्ट बेंच, जानवी वाला मिशन, हैरी के लंबे बाल, आशिता का पहले बार्बर के पास जाओ, और सब कुछ एक खूबसूरत कहानी बन चुका था। आशिता और हैरी की कहानी सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी प्रॉमिस की, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनने की वजह दी। और आज हैरी के बर्थडे पर आशिता की तरफ से एक छोटी सी बात। थैंक यू हैरी, थैंक यू। उस पहली बस राइड के लिए, उस शरारती सी दोस्ती के लिए, उन काउंटलेस नोक-झोंक के लिए, फर्स्ट बेंच की पढ़ाई के लिए, हर छोटे बड़े प्रॉमिस के लिए, और एक खूबसूरत घर के सपने के लिए, और सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट हुनायरा के लिए। कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो फील की जाती है। और आशिता और हैरी की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है। एक कहानी जो बस से शुरू हुई, एक कहानी जो जिंदगी भर के प्रॉमिस में बदल गई। अ वेरी हैप्पी बर्थडे हैरी। तुम्हारी ये कहानी आशिता के दिल में हमेशा एक ब्यूटीफुल कहानी बनकर रहेगी। अगर आप भी अपने किसी स्पेशल वन को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो जुड़िए निंदिया की कहानी से और बनाइए उनको उनकी स्टोरी का हीरो। तो इसी प्यारे से थॉट के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।